श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आलू पोटैटो पूरी पृथ्वी पर सभी जगह पाया जाता है और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य अलग अलग प्रकार से आलू से बने हुए व्यंजन का स्वाद लेता है। हमारे भारतवर्ष में भी करीब 50 ऐसी व्यंजन हैं जिसमें हम आलू का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि आलू मोटापे को बढ़ाता है और चीनी की बीमारी पैदा कर देता है, जिसको मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। यह बिल्कुल सच है। आलू, यदि आप शुगर से पीड़ित हैं पहले से, आपका शुगर लेवल बढ़ा देगा, और यदि आप दुबले पतले हैं तो भी आपको मोटापा बढ़ा देगा यदि आप गलत तरीके से आलू का सेवन करते हैं। और यदि सही तरीके से आप आलू का सेवन करते हैं तो यदि पहले से आप मोटापा से ग्रस्त हैं, आपके मोटापा को बाय बाय कह देगा। यदि आप बढ़ी हुई शुगर से परेशान हैं, आपकी पैनक्रियाज कार्य करना बंद कर दी है, उसको भी बाय बाय कह देगा। इस जगत में जितनी भी चीजें हैं वह मनुष्य के लिए लाभदायक भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। आप जिन चीजों का सेवन अभी कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि वे आपके लिए लाभदायक है, उन्हीं का यदि आप गलत तरीके से सेवन करें तो वह नुकसानदायक हो जाएंगी। आलू को जब आप ड्राई रूप में, तल फल के किसी भी रूप में सेवन करते हैं, चाहे उसका पराठा बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, बहुत सारे जो ड्राई व्यंजन आप आलू से तैयार करते हैं, जो ड्राई भी हैं और तेल में या घी में उसको फ्राई भी कर लिया गया हो, वह सभी मोटापा बढ़ाने वाले व्यंजन हैं और शुगर बढ़ाने वाले भी व्यंजन हैं। वही आलू यदि आप हमेशा छिलके सहित उसको उबालें और उबालने के बाद फिर उसकी तरकारी तैयार करें और लिक्विड फॉर्म में तैयार करें, जैसे आलू टमाटर की लिक्विड सब्जी बनती है, वही आलू आपके लिए फिर अमृत तुल्य बन जाता है। जरा भी मोटापा को नहीं बढ़ाता और जरा भी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। बस इतना ही करना है कि छिलके सहित उसको उबाल लेना है और फिर उसकी तरकारी तैयार कर लेना है लिक्विड फॉर्म में, ना कि उसको ड्राई फॉर्म में तरकारी तैयार करनी है। जैसे ही आप उसको ड्राई कुछ व्यंजन तैयार करेंगे वह फिर मोटापा बढ़ाने वाला हो जाएगा। जैसे ही आप उसको लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे तैसे ही वह आपके लिए सुपाच्य बन जाएगा, ना मोटापा घटाएगा ना बढ़ाएगा। परंतु आलू को एक दूसरा तरीका भी है लेने का, जिससे आपका मोटापा भी घट जाएगा, आपका शुगर लेवल भी घट जाएगा। यदि आप बढ़े हुए शुगर से पीड़ित हैं और बहुत अधिक टैबलेट, इंजेक्शन इत्यादि आप लेना नहीं चाहते हैं और शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं नेचुरली, तो आपके लिए अमृत तुल्य है आलू। उसका उपयोग कैसे करें? एक औषधि आती है चंद्र प्रभावटी। जितनी भी कंपनियां भारत में आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली हैं, सभी कंपनियां चंद्र प्रभावटी बनाती हैं। तो प्राचीन किसी अच्छी कंपनी की, प्राचीन कंपनी जो बहुत वर्षों से, 50 वर्षों से कुछ कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियां बना रही है। जो इधर 10-15 वर्षों में नई नई कंपनियां आई हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं। तो जो 50 वर्षों से अधिक समय से हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेदिक औषधि बना रही हैं कंपनियां, उन किसी भी कंपनी की चंद्र प्रभावटी खरीद के ले आए। सुबह में एक बड़ा आलू लें, उसको कद्दूकस करें या मिक्सी में डालें छोटा छोटा काट के, छिलके सहित उसकी पिट्ठी तैयार करें और उसका रस निकाल लें।
2 से 3 चम्मच रस निकाल लें, उसमें 4 काली मिर्च, ब्लैक पेपर बारीक डस्ट बनाएं। ब्लैक पेपर का डस्ट बना बनाया आता है, वह नहीं लेना है। आपने बढ़िया ब्लैक पेपर खरीद के ले आना है, डस्ट बना के अपने घर में रख लेना है। 4 ब्लैक पेपर पीसने के बाद कितना डस्ट बनता है उतना एक बार अंदाज कर लेना है, उतना डस्ट उसमें डाल देना है, चूर्ण डाल देना है काली मिर्च का। यह आपकी एक डोज तैयार हो गई सुबह की। अब जो चंदन प्रभावटी है, यदि वह मशीन से बनी हुई है, फर्मे से बनी हुई है, जैसे एलोपैथिक टैबलेट आती है फर्मे से बनी हुई, यदि वैसी बनी हुई है तो आपने 4 टैबलेट लेनी है। और यदि वह गोल गोल हाथ से बनी हुई है, रुखड़ी रुखड़ी, कुछ कंपनियां उसको बिना फर्मे के बनाती हैं, रुखड़ी रुखड़ी रहती हैं, तो 3 टैबलेट लेनी है। 3 टैबलेट खाएं, ऊपर से आधा गिलास ताज़ा पानी पी लें। 10 मिनट बाद यह आलू के रस वाला योग सेवन कर लें। यानी कि पहले सुबह में आप 3 या 4 टैबलेट चंदन प्रभावटी की ताजे पानी के साथ सेवन कर लें। उसके 10 से 15 मिनट बाद 2 से 3 चम्मच आलू का रस, 4 ब्लैक पेपर का चूर्ण उसमें मिला के उसको सेवन कर लें। इसी प्रकार से फिर रात्रि में एक बार भोजन से पहले, आधा घंटा पहले कम से कम, फिर इसी प्रकार से 3 या 4 टैबलेट चंदन प्रभावटी की ले लें। 15 मिनट बाद 2 से 3 चम्मच आलू का रस, 4 काली मिर्च मिला के सेवन कर लें। प्रतिदिन सोने के समय 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का संकल्प ले लें कि भोजन लेवें या ना लेवें, 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण कंटिन्यू लेंगे। गर्म पानी से सोने के समय सेवन कर लें। यदि कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तब फिर जिस दिन पेट साफ ना होवे उस दिन रात्रि में 5 ग्राम दूध के साथ सेवन कर लें। वरना तो प्रतिदिन गर्म पानी से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण रात्रि में सोने के समय सेवन करके सो जाएं। इस योग को जब आप 15 दिन कर लेंगे, 15 दिन के बाद से आप पाएंगे कि बिना किसी औषधि के आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगा। 3 महीने यदि कंटिन्यू आप इसका सेवन करते हैं, 15 दिन में तो आपका शुगर लेवल बिना किसी औषधि के कंट्रोल रहने लगेगा। कंटिन्यू 3 महीने यदि आप सेवन करते हैं तो जड़ मूल शुगर से संबंधित समस्या आपकी समाप्त हो चुकी होगी। भीतर आपकी पैनक्रियाज 100% वापस से कार्य करने लग गई होगी। अब आपको कभी भी शुगर के लिए कोई भी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो किस चीज की? जो आपने संकल्प लिया है त्रिफला चूर्ण का। त्रिफला चूर्ण आप जीवन पर्यंत सेवन करते रहिए। 3 महीने जिस दिन आपको त्रिफला चूर्ण सेवन करते हुए हो जाएंगे, उसके बाद आपको त्रिफला चूर्ण के अतिरिक्त लाभ क्या मिलेंगे वह समझ लो। जो लोग 3 महीने से ज्यादा त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं, उनको कभी भी अब जीवन में कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता, गैस नहीं बन सकती, बालों से संबंधित समस्या नहीं आ सकती, त्वचा रोग नहीं हो सकता, जीवन में डायबिटीज नहीं हो सकती, हार्ट अटैक नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, उनकी किडनी खराब नहीं हो सकती, मूत्राशय में, किडनी में या पित्ताशय में पथरी नहीं बन सकती कभी भी, और आंखों पर जीवन पर्यंत चश्मा नहीं चढ़ सकता। इतने लाभ त्रिफला चूर्ण के मिलेंगे। वापस से आपको शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। और जो चीजें मैंने कही हैं वह निश्चित रूप से आप कोई भी ग्रंथ उठाकर त्रिफला चूर्ण के संबंध में पढ़ के देख लीजिए, एक भी समस्या दोहरनी नहीं है आपके जीवन में। तो इस प्रकार से तो आपका यह डायबिटीज की समस्या खत्म हो गई इस उसी आलू से जिससे शुगर बढ़ता है। और कभी भी लिक्विड फॉर्म में आलू बने हो तो आप निसंकोच उसका सेवन कर लें तरकारी के रूप में। कभी भी आलू की सब्जी ड्राई रूप में उसका कोई भी व्यंजन बना हो आलू से,
चाहे वह समोसा हो, टिक्की हो या और भी कुछ, कतई जीभ से छूने ना दें, तब वो आपके लिए जहर है। इसी प्रकार से मोटापा से ग्रस्त रोगी, उनके लिए भी जहर है। अब यदि मोटापा से आप ग्रस्त है तो उस मोटापा ग्रस्त रोगी कैसे ठीक होंगे इस आलू के रस से? उनके लिए भी यह अमृत तुल्य है। उनको बिल्कुल वैसे ही आलू के रस का सेवन करना है सुबह शाम, और वैसे ही त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। बस जो चंद्र प्रभावटी है उसको चेंज कर देना है। चंद्र प्रभावटी की जगह मैदो हर गुग्गुल ले लेना है, 4 टैबलेट, प्राचीन कंपनी का। 4 टैबलेट मैदो हर गुग्गुल गर्म पानी से, और थोड़ा सा चंद्र प्रभावटी ताजे पानी से सेवन कर रहे थे, मैदो हर गुग्गुल को गर्म पानी से सेवन करना पड़ेगा। तो सुबह सबसे पहले खाली पेट 4 टैबलेट गर्म पानी से मैदो हर गुग्गुल की सेवन करें। 2 से 3 चम्मच आलू का रस लें, उसमें 4 ब्लैक पेपर का डस्ट मिलाएं, काली मिर्च का चूर्ण मिलाएं और पी लें 15-20 मिनट बाद। इसी प्रकार से फिर संध्या में। बाकी किसी भी रूप में आलू का सेवन करना बंद करें। आप देखेंगे कि देखते ही देखते 10 से 15 दिन में आपका 7 से 8 केजी वेट रिड्यूस हो गया, 10-15 दिन में ही। शुरू में 10-15 दिन बहुत स्पीड से वेट रिड्यूस होता है, फिर धीरे धीरे वेट रिड्यूस होता है। 1 महीने बाद फिर अगले 15 दिन में 1.5 से 2 केजी वेट रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगले 1 माह में 1.5 से 2 केजी वेट रिड्यूस होगा। चूंकि जैसे जैसे समय अवधि बढ़ती चली जाएगी तैसे तैसे आपके पूरे शरीर में जो भी गंदगी व्याप्त है और जो वाटर लेवल बढ़ जाता है और जो मैद की वृद्धि होने लगती है, अतिरिक्त चर्बी जो बढ़ी हुई है, एक तो उसको अतिरिक्त चर्बी बनना बंद होती है। दूसरा, जो पहले से चर्बी वसा अतिरिक्त इकट्ठी है शरीर में, एक ऐसी प्रक्रिया बनती है कि वह चर्बी धीरे धीरे आपका शरीर डाइजेस्ट करना शुरू करता है। आपकी जो जठराग्नि है वह उसको पचाना शुरू कर देती है। जैसे आप भोजन पचाते हैं वैसे आपकी जठराग्नि आपके शरीर की उस पुरानी चर्बी को ही जो इकट्ठी हो रखी थी अनावश्यक रूप से शरीर के किसी भी अंग में, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करती है, उसको बर्न करना शुरू करती है। फिर उसको बर्न करके उससे जो रस बनेगा, फिर उस रस से आपके पूरे शरीर में 7 धातुओं की वृद्धि होनी शुरू होती है, जिसका नतीजा यह होता है कि आप अतुलनीय शक्ति भीतर महसूस करने लगते हैं और वेट आपका रिड्यूस होने लगता है। यही आलू जो मोटापा बढ़ाने का कारण बनता था, आपके लिए मोटापा घटाने का कारण बन जाता है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण योग है आलू का। यह भी आपको आश्चर्यचकित कर देगा एक बार के सेवन करने से ही। कभी कभी हमारे पेट में बहुत ज्यादा जलन बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, और कभी तो इतनी अधिक बनने लगती है कि हम तड़प से जाते हैं। और जितनी भी औषधियां वह स्टेंट आप एडवर्टाइज सुनते हैं टेलीविजन इत्यादि में कि एक सेकंड में एसिडिटी गौण, 1 सेकंड में क्या, 1 पैकेज क्या 10 पैकेज भी आप ले लें तो भी लाभ नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन भी कई बार हो जाती है। यानी कि खतरनाक से खतरनाक एसिडिटी बन रही हो जब आपको, तब आलू का एक प्रयोग इमीडिएट आपको लाभ पहुंचा देगा। बस थोड़ा सा तैयार करने में उसको 10-15 मिनट लगेंगे। एक बड़ा आलू ले लें, थोड़ा सा गेहूं का आटा गूंद लें सख्त, जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी थोड़ा पतले आटे की बनती है, थोड़ा सा सख्त आटा गूंद लें और एक रोटी की लोई बनाएं। जैसे रोटी बनाते हैं वैसे एक छोटी सी रोटी बनाएं। इतनी छोटी रोटी बनाएं कि वह आलू उसके ऊपर रख के उसको आलू को उस रोटी के भीतर बंद कर दें, लपेट दें चारों तरफ से। उसके बाद उसको गैस जलाएं, गैस के फ्लेम पे रख दीजिए। चारों तरफ से उसको धीरे धीरे चिमटे से पकड़ के जलाइए। जब वह बाहर की रोटी, वह जो गेहूं के आटे से बनी रोटी में आलू को आपने लपेटा है,
जब वह आटा बाहर से कंप्लीट जल जाए तब उसको फ्लेम पर से उतार के रख दीजिए। अब आपका जो आलू है उसके भीतर वह भुन गया है। बाहर की आटे की राख को हटा दीजिए और भीतर से जो भुना हुआ आलू, उसमें से भीतर से भुना हुआ आलू निकाल लीजिए और उसको स्वाद ले लेके थोड़ा थोड़ा चबा के खाइए। जैसे ही आप उसको भीतर स्वाद ले लेके खा लेंगे अपनी लार में मिला मिला के, 10 मिनट बाद आप पाएंगे कि एसिडिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बची भीतर। एसिडिटी किसको कहते हैं उसका नामो निशान ही नहीं बचा। तो जब भी कभी परिवार में किसी को भी अत्यधिक एसिडिटी बने आप इस प्रकार से आलू का यह उपयोग कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में हम उफला लकड़ी जलाते हैं तो उसकी गरम गरम राख होती है, उसमें भी आप उस आलू को देके भून के इंस्टेंट खा सकते हैं। गैस के फ्लेम पे आप डायरेक्ट उसको भून के नहीं खा सकते। गैस के फ्लेम पे अगर आपने आलू को भूनना हो तब वह आटे की रोटी बना के उसमें लपेट के ही भूनना पड़ेगा। यह एकदम एसिडिटी के लिए अमृत तुल्य औषधि बन जाती है इमीडिएट आपके घर में। और आलू तो हमेशा हमारे घर में होते हैं। जब भी किसी को परेशानी हो एक आलू इस प्रकार से भून के ठंडा करके खिला दीजिए। आदरणीय मित्रों, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस जरूरत है हमें उसके संबंध में, हम उस औषधि के संबंध में इनलाइट हो, हमें पता हो, ज्ञान हो उसका। जो भी समस्या है वह सब अज्ञानतावश है। जो चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि इनका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं या यह हमें नुकसान देती हैं, वह चीजें भी आपको अमृत के समान लाभ पहुंचा देने वाली हो जाती हैं। जैसे आलू डायबिटीज बढ़ाने वाला भी है और डायबिटीज का नाश करने वाला भी है। जैसे आलू मोटापा बढ़ाने वाला भी है और मोटापे का नाश करने वाला भी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।